Hello students, welcome to English class. So as you all know that we are studying tenses and we have already gone through what are simple present, simple past and simple future tenses. Now today we are going to study about the present continuous tense, past continuous tense and future continuous tense, the second form of tense. Okay, so students, as the name suggests, continuous, what do you mean by the word continuous? It means something that is continued, मतलब जो जारी है, चल रहा है, that is known as continuous. So in tenses में भी the जो word continuous है उसका वही significance है. Now today we are going to study about them one by one. Okay, so first of all let's study about present continuous tense. Okay, so we use present continuous tense for the actions that are happening in the present. Okay, it is used for something that is happening at the moment when we are speaking. It means जब मैं आपसे बात कर रही हूँ उस समय जो एक्शन चल रहा है वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में आता है, मतलब वो एक्शन कंप्लीट नहीं हुआ है, वो चल रहा है. फॉर एग्जाम्पल लाइक आई एम टीचिंग, है ना, तो मैं अभी आपको पढ़ा रही हूँ, तो ये जो एक्शन जो मैं कर रही हूँ ये मेरा चल रहा है, इट इज़ नॉट completed. एंड सिमिलरली यू आर स्टडिंग, सो दैट एक्शन इज ऑल्सो continuing, so that is also present continuous tense. Okay, so students, मीनिंग यही है कि जो एक्शन आपके बोलते टाइम जब आप बोल रहे हो उस समय जो एक्शन चल रहा होता है वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में ही आता है. Okay, now there is one formula for writing this tense. Means जब भी आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में कोई सेंटेंस फ्रेम करेंगे, सो देयर इज अ पैटर्न, इन दैट पैटर्न यू हैव टू राइट, एंड दैट इज सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, is or am or are plus ing form of verb plus object. Okay, so that is the formula for present continuous tense. It means कि जब भी आप present continuous tense में कोई sentence लिखेंगे उसमें subject पहले आएगा, and depending upon the subject you have to use is am are प्लस वर्ब, जो भी वर्ब आप लिखेंगे उसमें आप ing ऐड करेंगे और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा. सो कॉन्टिन्यूस जहाँ भी है ये आपको याद रखना है कि जहाँ भी वर्ड कॉन्टिन्यूस है इट मीन्स वर्ब में आपको ing ऐड करना है. ओके, नाउ लेट्स स्टडी सम एग्जाम्पल्स. सो द एग्जाम्पल्स दैट वी आर गोइंग टू रीड आर इन हिंदी एज वेल एज इन इंग्लिश, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इट बेटर. ओके, सो लेट्स रीड आउट. आई एम डूइंग माई वर्क. ओके, तो इसका मतलब क्या है कि मैं अपना काम कर रहा हूँ, तो मतलब मेरा काम कंप्लीट नहीं हुआ है, वो चल रहा है. सो दैट इज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस. अब इसमें जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया है वो इसमें एप्लीकेबल है. देखो कैसे कि आई जो है दैट इज सब्जेक्ट, और आई के साथ में आप एम, इज और आर में से क्या यूज़ करते हैं, हम एम यूज़ करते हैं, तो वहाँ एम है. फिर डू, डू आपका वर्ब है, इसमें हमने क्या ऐड कर दिया, ing कर दिया, एंड देन आफ्टर दैट वर्क इज ऑब्जेक्ट. सो सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस ing फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. तो यही इन सेंटेंसेस में हमने फॉलो किया है. नाउ द सेकेंड सेंटेंस, गरिमा इज गोइंग टू स्कूल एवरी डे. सो Garima is going to school every day. Now Garima is subject and according to the subject we will use here is. हम am use नहीं करेंगे, are use नहीं करेंगे, is use करेंगे because Garima एक ही है. तो यहाँ पर हमने क्या यूज़ किया, is going. go के साथ में हमने go एक verb है और उसके साथ में हमने ing यूज़ किया है. So going to school every day. So यहाँ उसके बाद object है, गरिमा रोज स्कूल जा रही है. सो ये जो उसका काम है वो कंप्लीट नहीं हुआ, वो चल रहा है. सो दैट इज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस. नेक्स्ट, यू आर ईटिंग अ मैंगो. सो इसका हिंदी ट्रांसलेशन क्या होगा, तुम एक आम खा रहे हो. तो आम जो है वो अभी भी खा रहा है, उसका जो खाना है वो कंप्लीट नहीं हुआ है. ओके, नेक्स्ट इज दे आर टेकिंग देयर ब्रेकफास्ट. तो यहाँ पर दे सब्जेक्ट है और दे के साथ में हम एज एम आर में से आर यूज़ करेंगे. सो यहाँ हमने क्या लिखा, आर टेक, वी हैव एडेड ing, सो इट बिकम्स टेकिंग देयर ब्रेकफास्ट. इट मीन्स वे अपना नाश्ता कर रहे हैं.
Now the next examples are she is learning her lesson, we are playing football. So students, you can see in all these sentences the actions are not completed but they are going on, मतलब वो चल रहे हैं. तो ये जो examples हैं ये सारे present continuous tense हैं. Okay, now next is past continuous tense. Again, as from the name we know that continuous means that something that is going on, मतलब जो चल रहा होता है, और past का मतलब होता है जो past जो हो चुका है. तो यहाँ पर इसका मतलब है कि वो एक्शंस जो पास्ट में कंटिन्यू थे तो उन्हें हम पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में रखते हैं. ओके, सो हियर वी टॉक अबाउट द एक्शंस दैट आर कंटिन्यूड इन द पास्ट फॉर अ स्पेसिफिक टाइम. ओके, तो द डेफिनेशन इज वी यूज पास्ट कॉन्टिन्यूस टू डिस्क्राइब एन एक्शन दैट वाज इन प्रोग्रेस एट अ स्पेसिफिक टाइम इन द पास्ट, जिससे हमें पता चलता है कि ये जो एक्शंस हैं ये पास्ट में हुए हैं तो वो पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में आते हैं. ओके, एंड द फॉर्मूला फॉर राइटिंग पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, जैसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में मैंने फॉर्मूला बताया वैसे ही पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में भी एक प्रॉपर पैटर्न में हम सेंटेंसेस लिखते हैं. सबसे पहले हम लिखते हैं सब्जेक्ट, देन वी राइट was और देन वी यूज was और were, देन प्लस ing form of verb, then object. Okay, it means subject plus was or were plus ing form of verb plus object. Okay, clear? So as आपने present continuous में भी देखा था, उसमें सबसे पहले क्या लिखते हैं हम, subject यूज करते हैं, लास्ट में object होता है और बीच में verb की ing फॉर्म आती है और is am are, और यहाँ is am are की जगह हम लिखते हैं was oblique were, either we use was or we use were. Okay, now look at the sentences in a past continuous tense. I was, मैंने सेम ही sentences ली हैं ताकि आपको डिफरेंस पता चले कि past continuous में वो सेंटेंस कैसे लिखे जाते हैं. I was doing my work, so it means मैं अपना काम कर रहा था, past में कर रहा था. अब जहाँ हमने फॉर्मूला में मैंने आपको बताया कि was और were, तो आप देखें यहाँ पर हमने was लिखा है, I was doing my work, और प्रेजेंट में मैंने क्या लिखा था, I am doing my work, मतलब मैं अपना काम कर रहा हूँ, वो प्रेजेंट था, और ये पास्ट में है मैं अपना काम कर रहा था. क्लियर? सो हैव यू सीन द डिफरेंस? नाउ द सेकंड वन, गरिमा was going to school every day. प्रेजेंट में हमने लिखा था Garima is going to school every day. Now in the past form we have written Garima was going to school every day. It means Garima रोज स्कूल जा रही थी. Okay, next is you were eating a mango. The Hindi translation is तुम एक आम खा रहे थे. तो यहाँ पर जब प्रेजेंट में हमने ये सेंटेंस लिखा, हमने क्या लिखा था, यू आर ईटिंग अ मैंगो, तुम आम खा रहे हो. लेकिन यहाँ जब पास्ट में हम लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे, यू वर ईटिंग अ मैंगो. ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल, दे वर टेकिंग देयर ब्रेकफास्ट. ओके, वे अपना नाश्ता कर रहे थे. नेक्स्ट, शी वॉज लर्निंग हर लेसन, वह पाठ याद कर रही थी, मतलब वो पास्ट में कर रही थी, कंटिन्यू भी है और पास्ट में कर रही थी. वी वर प्लेइंग फुटबॉल. ओके, सो इसी तरीके से हम दूसरे सेंटेंसेस भी बना सकते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में. सो आपको ये चीज़ याद रखनी है, आपको जो ये जो फॉर्मूलेज मैंने बताए हैं ना, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, और सेकेंड फार्मूला जो पास्ट कॉन्टिन्यूस का है वो है सब्जेक्ट प्लस वॉज और वर प्लस आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. सो मेन तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है. इफ़ यू रिमेंबर दिस, इट इज़ important, extremely important for you to remember it, then only you can frame the sentences. Okay, now the next one is future continuous tense. Now what is that? Actions that will be happening at the point of time in the future. It means it indicates that something will occur in the future and continue for an expected length of time. जो फ्यूचर में शुरू होगा और एक पीरियड तक कंटिन्यू रहेगा और हमें उसके कंप्लीशन का कुछ पता नहीं होगा, हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होगी कि वो जो काम फ्यूचर में शुरू हुआ होगा वो कंप्लीट हुआ कि नहीं होगा. दैट इज़ फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस. ओके, सो फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस, फ्यूचर का मतलब यही है ना कि जो फ्यूचर में होने वाला है. तो आगे
So the actions that will take place in the future and will continue for a specific period of time, but we don't have any information about their completion, they are future continuous tense. Okay, next is the formula. ओके, सो नाउ जैसे हमने बाकी दो में यूज़ किए फॉर्मूला, हियर ऑल्सो वी आर हैविंग अ फॉर्मूला टू फ्रेम अ सेंटेंस इन फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस, एंड दैट इज सब्जेक्ट प्लस will be or shall be plus ing form of verb plus object. Okay, so what is the difference between the three formulas? The you know that the first, सबसे पहले हमें subject mention करना है, फिर subject के according हमें will be or we can use shall be, and then we have to use ing form of verb and then object. Okay, so that is the formula for future continuous tense. Now let us look at some of the examples. Now here also I have taken the same examples so that you can find out the difference between the three, कि इन्हीं sentences को हमने future continuous tense में किस तरह से frame किया है. Okay, so I shall be doing my work. Okay, यहाँ हम shall be use किया, हमने सबसे पहले I subject use किया है, फिर उसके बाद हमने shall be use किया है, and then we have used ing form of verb, that is we have written doing and then an object. Okay, so इसको हम हिंदी में कैसे ट्रांसलेट करेंगे? मैं अपना काम कर रहा हूँगा, है ना. नेक्स्ट इज गरिमा विल बी गोइंग टू स्कूल एवरी डे. हियर वी हैव टू यूज विल बी इंस्टेड ऑफ इज एम आर और वॉज वर. यहाँ हम क्या यूज करेंगे? विल बी यूज करेंगे. एंड वॉट विल राइट? गरिमा रोज स्कूल जा रही होगी. Okay, so that is the difference between the present continuous, past continuous and future continuous. Okay, next is you will be eating a mango. तुम आम खा रहे होंगे. So इस तरह से यहाँ पर हमने क्या यूज किया? will be. next, they will be taking their breakfast. वे अपना नाश्ता कर रहे होंगे. तो यहाँ जो भी सेंटेंसेस हैं इनमें जो टास्क है वो कंप्लीट नहीं हुए हैं, वो फ्यूचर में चलेंगे. सो यहाँ कंप्लीशन का कोई इंफॉर्मेशन नहीं है. सो ऑल दी सेंटेंसेस आर फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस. नेक्स्ट एग्जाम्पल, शी विल बी लर्निंग हर लेसन. सो वी शैल बी प्लेइंग फुटबॉल. हम फुटबॉल खेल रहे होंगे. सो वो ना तो खेल चुके हैं ना उन्होंने खेलना कंप्लीट किया है, मतलब फ्यूचर में वो खेल रहे होंगे. ओके, सो दिस इज वे, इन दिस वे वी कैन फ्रेम डिफरेंट सेंटेंसेस इन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस एंड फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस. तो इस तरह से आप इनमें डिफरेंस फाइंड आउट कर सकते हैं. मेनली आपको इनमें फॉर्मूलाज याद रखने हैं. ओके, सो द थ्री इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज दैट वी हैव गॉन थ्रू, यू हैव टू लर्न दैम. बिकॉज अगर आप फॉर्मूला यूज़ नहीं करोगे तो आप कोई भी जो सेंटेंस है उन्हें सही तरीके से फ्रेम नहीं कर पाओगे. ओके, सो स्टूडेंट्स वॉच दिस वीडियोज़ अगेन एंड अगेन so that you can understand better how you have to frame the sentences and how you can recognize whether the sentence is in present form, past form or future form. Okay, in our next video we will study about present perfect, past perfect and future perfect tense. Till then, take care and have a good day. Thank you.